एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाता था और अपने इस काम से काफी अच्छा कमा लेता था। उसका एक बेटा भी था जो कि बहुत छोटा था, पर उसने भी छोटी उम्र में ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। जल्द ही बेटा भी मूर्ति बनाने के काम में धीरे धीरे कुशल होता गया और अपने पिता की तरह ही बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा था। बाप भी अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होता था, परंतु हर बार उसका बाप अपने बेटे के काम में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कहता था कि तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन तुम अगली बार और अच्छा करने की कोशिश करना। वही बेटा भी अपने बाप की बात को मानते हुए अपने काम में कमियों को दूर करते हुए और बेहतर काम करता चला गया। बेटे की लगन, मेहनत और कमियों को लगातार दूर करने की वजह से बेटे की मूर्तियां उसके पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी थीं। और एक दिन ऐसा आ गया जब बेटे की मूर्तियों को लोग अच्छे और ऊंचे दामों में खरीदने लगे थे, जबकि बाप की मूर्तियां पहले वाले दामों पर ही बिक रही थी। बाप अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल देता था, परंतु बेटे को अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर भी वो अपने बाप की बातों को सुनता रहता और अपनी कमियों को दूर करता रहता था। धीरे धीरे इसी तरह होता रहा। वहीं एक दिन बेटे के सब्र का बांध टूट गया। जब बाप बेटे के काम में कमियां बता रहा था, तब बेटा बोल पड़ा, आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आप कला के इतने ही विज्ञानी होते तो आपकी मूर्ति इतने कम दामों पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी भी सलाह की अब मुझे जरूरत है। मेरे मूर्तियों में कोई कमी नहीं है। बेटे की ये बातें सुनकर बाप ने बेटे को सलाह देना उसी दिन से बंद कर दिया। कुछ महीनों तक तो बेटे का काम ठीक ठाक चलता रहा, परंतु कुछ समय के बाद उसे भी महसूस हुआ कि लोग उसकी कलाकारी की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी वो पहले किया करते थे। बेटे के मूर्तियों के दाम बढ़ना भी धीरे धीरे बंद हो गए थे। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उसने अपने बाप से अपने इस मुश्किल के बारे में बात की। वही बाप ने भी बड़े शांतमय ढंग से उसकी बातों को सुना और बिना कुछ कहे उसकी सारी बातें सुनता रहा। और बेटा ये सब देखकर काफी हैरान था। उसने अपने बाप से पूछा, क्या आपको पहले से सब कुछ पता था कि क्या होने वाला है? ये सुनकर उसके पिता ने जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। बेटे ने कहा, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे और मुझे पता है कि तुम्हारे जितने खूबसूरत मूर्तियां मैं नहीं बनाता। ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मैं जो तुम्हें परामर्श देता हूँ वो भी गलत हो। ऐसा भी नहीं हुआ हो कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति कभी गलत बनी हो, और ऐसा भी नहीं है कि कभी मेरे तुम्हारे परामर्श देने से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो। परंतु मैंने जब भी तुम्हें मूर्तियों में कमियां बताता था, तब तुम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते थे और तुम खुद को और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते थे, और वही बात तुम्हारी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण थी। परंतु जिस दिन तुम अपने काम और मेहनत से संतुष्ट हो जाओगे और मान लोगे कि अब तुम्हारे काम में किसी भी तरह के सुधार या फिर बेहतर करने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम्हारे काम में स्थिरता आ जाएगी।
लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों की लोग तारीफ नहीं करते, ना ही तुम्हें उनके पहले की तरह दाम मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, परंतु उसने सवाल किया कि पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब देते हुए पिताजी ने सरल शब्दों में अपने बेटे से कहा कि बेटे, सबसे पहले तो असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो हमेशा तुमसे बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। हमेशा एक बात दिमाग में रखो, मुझे और बेहतर करना है, और यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।